हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर NISCL के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरह की वैकेंसी आ गई है। और यहाँ पर देखिए ये कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले पोस्ट का नेम देखिए, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ये पोस्ट है। AO के पोस्ट के नाम से इसे जानते हैं और जर्नलिस्ट की पोस्ट भी इसे कहा जा रहा है। और देखिए NISCL क्या है, यहाँ पर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और बहुत जबरदस्त तरह का ये डिपार्टमेंट है। काफी टाइम बाद इस तरह के डिपार्टमेंट में ये पोस्ट देखने को मिली है। तो देखिए सारी चीजें देखिएगा, यहाँ पर एक एक चीज हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन की डेट जो स्टार्ट होनी है वो आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे आज, यानी कि 1 सितंबर से। और यहाँ पर लास्ट डेट क्या रखी गई है फॉर्म भरने की, 21 सितंबर 2021, यानी कि 21 तारीख तक आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले बात करें अगर टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 300 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं, यानी कि यहाँ पर 300 पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। दूसरी बात अगर हम करें इसके ऑनलाइन एग्जाम की, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एग्जाम का जो फेज फर्स्ट होगा वो यहाँ पर अक्टूबर के आसपास इन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखी है, यानी कि संभावित तिथि दे रखी है कि अक्टूबर में यहाँ एग्जाम ले लिया जाएगा। और ऑनलाइन एग्जाम का जो सेकंड फेज है, यानी कि 2 फेज में ये एग्जाम होगा आपका। अभी किस तरह से पूरा एग्जाम पैटर्न रहेगा उस पर भी हम आपको बताएंगे चीजें। अब यहाँ देखिए जो सेकंड फेज होगा वो आपका नवंबर में यहाँ लिया जाएगा, ये भी टेंटेटिव है, यानी कि संभावित तिथि आपको दे रखी है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें, तो यहाँ आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जब आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमारा नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर इसको नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो वहां आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको वहां पर स्लैश करके दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन स्लैश पोस्ट ग्रेजुएशन। इसे कैसे समझना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके मार्क्स यहाँ 60% से ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ ग्रेजुएशन होते हुए भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या फिर PWD से हैं, तो आपके यहाँ पर मार्क्स 55% होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपके 55% होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। लेकिन मान लीजिए आपके मार्क्स यहाँ ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स यहाँ 60% से कम है, और अगर आप यहाँ SC ST PWD कैटेगरी से हैं और यहाँ पर अगर आपके ग्रेजुएशन मार्क में जो मार्क्स हैं वो 55% से कम है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपके मार्क्स यहाँ पर जनरल कैटेगरी से 60% से ज्यादा है और SC ST कैटेगरी से यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 55% से ज्यादा है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में इस तरह से दिया हुआ है तो यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के माइंड में बना हुआ है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ये कॉलम जो है वो उसे किस तरह से आपको समझना है। अब अगला बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 21 से लेकर 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST और यहाँ पर SC ST के लिए देखिए 5 इयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा और OBC के लिए यहाँ पर 3 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। और आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अप्रैल 2021 यानी कि 1 अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग आपकी डेट काउंट की जाएगी, एज काउंट की जाएगी। अगला है यहाँ पर एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म फीस लगने वाला है जनरल और OBC के लिए यहाँ 750 यानी कि 750 रुपये रखा गया है। SC ST और PWD की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये चार्ज यहाँ SC ST और PWD का लगेगा। और सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत ही हैंडसम सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है आपको, 60,000 रुपीज़ आपका पर मंथ रहेगा। आपका पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर 32,795 रुपये से लेकर 62,315 के बीच आपकी पे स्केल रहेगी। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सैलरी यहाँ वेरी करेगा वो यहाँ पर 60,000 यानी कि 60,000 रुपये तक का आपका यहाँ सैलरी रहेगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आइए अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए इसका जो एग्जाम होना है यहाँ पर 3 फेजेस में होगा। पहला आपका प्री पेपर होगा, फिर उसके बाद आपका मेंस होगा और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यहाँ पर अगर आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जब आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपकी मेंस और आपके इंटरव्यू के नंबर जो होंगे उनसे मिलकर बनेगी, यानी कि आपका जो फाइनल जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा यहाँ पर मेंस और आपके इंटरव्यू के जो नंबर होंगे उन दोनों के नंबर के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ प्री आपका हम कह सकते हैं एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का है। अब यहाँ देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो प्री एग्जाम के लिए जो आपका सिलेबस रहने वाला है इसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तो इंग्लिश के यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के यहाँ 35 और रीजनिंग के यहाँ पर 35 क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 100। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो इंग्लिश के लिए 30 नंबर के लिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन के लिए यहाँ 30 नंबर और मैथ में यहाँ 35 के लिए 35 और यहाँ रीजनिंग में 35 के लिए यहाँ पर आपको 35 नंबर्स मिलेंगे। और यहाँ टाइम ड्यूरेशन देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इंग्लिश के लिए यहाँ 20 मिनट्स आपको, मैथ्स के लिए भी 20 मिनट और यहाँ रीजनिंग के लिए भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी कि ओवरऑल आपको जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट मिलेगा और पर सेक्शन के लिए आपको यहाँ 20 मिनट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं मेंस। तो देखिए मेंस यहाँ पर बहुत ही तगड़ा होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मेंस होने वाला है, क्योंकि देखिए मेंस के अंदर यहाँ इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 50 होंगे, मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी, तो 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के भी होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ 200 और ईच क्वेश्चन आपका, हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का हो गया,
1 नंबर का। अब यहाँ टाइमिंग की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो यहाँ हर सेक्शन के लिए अलग से टाइमिंग नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ओवरऑल टाइम दिया हुआ है 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा और ये 4 सेक्शन आपको कवर करने हैं। 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे के अंदर करने हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा, जिस दिन आपका मेंस होगा उसी दिन आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जो कि आपका 30 मिनट्स का होगा, यानी कि आधे घंटे का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा एक तरह से आपका। इसमें देखिए पूछा क्या जाएगा वो बात ध्यान रखिएगा। इसमें आपसे लेटर राइटिंग होगा 10 मार्क्स का, और यहां ऐसे राइटिंग आपका होगा 20 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल मार्क्स आपके हो गए 30 मार्क्स। तो ये 30 मार्क्स का पेपर आपका जिस दिन आपका मेंस होगा उसके बाद ही आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका साथ ही साथ हो जाएगा। और ये अगर आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू राउंड। इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है और बहुत ही जबरदस्त तरह की ये वैकेंसी है। तो जल्दी से इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।